नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करते हैं, क्या भारत में संविधान है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न मित्रों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि संविधान का जब आप विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो वो होता है संविधान, यानी जहाँ सबके लिए विधान सम हो, सबके लिए एक न्याय व्यवस्था हो, सबके लिए एक कानून व्यवस्था हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। संविधान के नाम पर पिछले 75 सालों से भारत में जनता को गुमराह किया गया, क्योंकि भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने, भारतीय सरकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार वोट बैंक बनाने के लिए हिंदुस्तान के संविधान की मूल आत्मा की जो हत्या की है, इससे ज़्यादा नृशंस, निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता। मित्रों, शायद आपको मालूम हो, न मालूम हो तो मैं शेयर करता हूँ। दुनिया का अकेला संविधान है हिंदुस्तान का संविधान, जो अपने नागरिकों में जाति व धर्म के आधार पर विभेद करता है। आर्टिकल 14 से 22 की क्या धज्जियाँ उड़ती हैं, ये अगर किसी को देखना, जानना, समझना हो तो भारतीय संविधान का वो एक बार पठन कर ले, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि संविधान क्या कहता है और व्यवस्थाएं क्या कहती हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण है SC/ST एक्ट और एक्ट पर बिल, जिसका जीता जागता उदाहरण है 30A, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय सरकार द्वारा रिजर्वेशन का आधार जाति है, प्रमोशन का आधार जाति है, मेधा नहीं। नौकरी में सक्षम लोग आने चाहिए, सुशिक्षित आने चाहिए, न कि जाति आधार पर। लेकिन भारत का संविधान क्या कहता है, इन सरकारों ने व्यवस्थाएं क्या की है, आप काबिल हो ना हो, आप मेधावी हो ना हो, अगर आप जाति विशेष के हैं तो आपका अधिकार पहला है। एक बड़ा दुख का स्टेटमेंट कांग्रेस ने जारी किया था कि हिंदुस्तान की जो उपलब्धताएं हैं उन पर पहला हक अल्पसंख्यक का है। क्यों? अगर अल्पसंख्यकों का हक है तो फिर ये समानता की बात क्यों ड्रामा करते हैं? या तो आप स्पष्ट स्वीकारिए कि हिंदुस्तान में केवल अल्पसंख्यक व्यवस्था चलेगी, कोई बहुसंख्यक व्यवस्था नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक कांग्रेस का वोट बैंक था। और दुर्भाग्य क्या था? दुर्भाग्य ये था कि अल्पसंख्यक वोट बैंक की पैरवी करने वाले वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति सब बहुसंख्यक वर्ग के थे, जो अपने ही वर्ग से घात कर रहे थे। अल्पसंख्यक नहीं समझ पाए कि जो अपने धर्म का ना हुआ, जो अपनी जाति का ना हुआ, वो उनका क्या होगा। अगर अल्पसंख्यक वर्ग ने समझा होता तो 5 शिक्षा मंत्री अल्पसंख्यक वर्ग के हिंदुस्तान की सरकार में हुए, उसके बाद भी परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अल्पसंख्यकों में ही कम है। तो क्या ये संविधान है? और अगर ऐसा संविधान है तो क्या ये संविधान कहीं से भी सम्मानित है? एक महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है मित्रों कि भारत के संविधान की पुनरीक्षण होनी चाहिए। निरीक्षण करके इतने संशोधन जो राजनीतिक पार्टियों ने अपनी मर्जी और अपने स्वार्थ के लिए किए हैं, उनका एक पुनः आकलन होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ जो संविधान निर्मात्री समिति थी, उसकी मूल कल्पना क्या थी? क्या आज का संविधान उस आधार पर बचा है? और नहीं है तो ये किसका संविधान काम कर रहा है, कांग्रेस का या भाजपा का? वो कांग्रेस जो कम्युनल वायलेंस एक्ट ला रही थी केवल बहुसंख्यकों के विरुद्ध, वो कांग्रेस जो 30 लाई केवल बहुसंख्यकों के विरुद्ध, वो कांग्रेस जो SC/ST एक्ट लाई मात्र 16.5% लोगों के लिए, क्योंकि उसका 17 से 22% का वोट बैंक बनना था। उस कांग्रेस को शर्म नहीं, और कांग्रेस की परपाटी बढ़ाती हुई इस भाजपा को शर्म नहीं, जो SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी बिल लाई, क्योंकि इसको भी दलित वोट बैंक चाहिए। दलितों को नहीं समझ में आ रहा। आज भी 80% दलित वहीं का वहीं है जैसा आज से 70 साल पूर्व था। उसके स्तर में बदलाव नहीं है, लेकिन वोट बैंक के लिए वो खेला जा रहा है। मित्रों, क्या आपको नहीं लगता कि एक बार अगर किसी दलित परिवार को ये प्रिविलेज मिल चुका हो आरक्षण का, तो बार बार उन्हीं के बच्चों को आरक्षण का प्रिविलेज क्यों? सोचना चाहिए मित्रों।
दलित वर्ग खेला जा रहा है तथाकथित दलित नेताओं के हाथ। साक्षी के साथ क्या हुआ? कोई दलित का बड़ा महानेता नहीं गया। कितने ऐसे घटनाक्रम हुए। राजनीतिक रोटियां तो सेकी, लेकिन उन परिवारों की मदद के लिए कोई दलित नेता आगे नहीं आया। किसी दलित नेता ने अपनी जेब से निकाल के नहीं कहा चलिए आपकी समस्या है, ये हमारा सहयोग। ये तो समय आ गया है, आकलन करना चाहिए भारत के संविधान का। क्या वो संविधान जिसको आज बताया जा रहा है वास्तव में जन कल्याणकारी है? ऐसे ही पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों आपके साथ। नमस्कार।